उधर लगातार बारिश और बाढ़ के चलते बिहार और असम में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई का सवाल गहराता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या इंसान, क्या जानवर, खेत खलिहान से लेकर रिहायशी इलाकों तक हर तरफ पानी ही पानी। ये तस्वीरें हैं बिहार और असम की, जो लगातार बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम के 21 और बिहार के 12 जिले इस समय बाढ़ की आफत झेल रहे हैं। इन दोनों राज्यों में बाढ़ से अब तक 55 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। बिहार में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमों के अलावा वायुसेना की मदद ली जा रही है। राहत के लिए हम लोग सभी सेविका, हम सभी सीडीपीओ, सुपरवाइजर जितनी भी पटना जिला की हैं, सभी लोग हम लोग कल भी 12 बजे रात तक काम किए थे और अभी भी सुबह 4 बजे से हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग भी अभी 2 बजे से शिफ्ट बना हुआ है, फिर 2 बजे से आएंगे, फिर रात का शिफ्ट बना हुआ है, फिर रात में आएंगे। ऐसे ही निरंतर हम लोग का यहाँ पे काम चलता रहेगा। बाढ़ ने बिहार में 5 लाख हेक्टेयर में, जबकि असम में 1,22,000 हेक्टेयर इलाके में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर इस नुकसान की भरपाई की बात करें तो किसानों के पास राज्य सरकार की योजना का ही सहारा है। बिहार में मुख्यमंत्री फसल सहायता और फसल क्षतिग्रस्त योजना लागू है। फसल सहायता योजना के तहत 20% से कम नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 रूपये और ज्यादा नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 10,000 रूपये की मदद दी जाती है। ये मदद 2 हेक्टेयर के लिए है। इसके लिए किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। फिलहाल जिन जिलों में नुकसान हुआ है, वहां जिला अधिकारी को संभावित नुकसान का खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। बिहार, असम में बाढ़ के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्य बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ इस बार सामान्य के मुकाबले 20 से 60% तक कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश होने की बात कही है, लेकिन किसानों को अपनी फसल सूखने का डर सता रहा है। बिल्कुल नहीं, साफ पानी गिर रहा, जो चल रहा सब लॉकडाउन ना तो कम मजदूरी कर पा रहे, उन्हें एक फसली में कछु साहब कम से कम 50,000 तो अब लगा चुका हूँ साहब, कर्जा उठा के। भगवान बिल्कुल नहीं सुन रहा साहब भगवान। अच्छा, बादल हो रही का? बादल तो होता सो साहब, ऐसी गड़गड़ा कर चली जात बात। कब से नहीं गिरो पानी? कम से कम 1.5 महीना हो चाहो साहब। बिल्कुल न मजदूरी लगाता वो जो लॉकडाउन लगो, सोना मालकी के माँ का मजदूरी धतूरी लगा था, वो सभी फसल सूख गई। हमें तो साहब ऐसा लात कि अब क्या करिए साहब, क्या न करिए, कोई उपाय नहीं चला। जो हम आओ बगल के खेतों में पानी आ रहा, जो साहब दूर से ले आए, जिसको लाइट नहीं मिला, माले ऐसी मिला 24 घंटा में 1-2 घंटा मिला, सब आंखें फोल रात न दिन कछु वो आए नहीं जात, न ढलाई होता न कछु पे कोनो उपाय चला था। भगवान है सो जे नाराज से है, सो 5 बूंदिया नहीं आई साहब, महीना भर हो गो, सब सूख गो। जो फसल आप देख लो महाराज, सब पूरी फसल नाश हो गई। जो किसानों के सामने बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से फसलों को बचाने की चुनौती है, लेकिन जिस तरह से फसल बीमा योजना स्वैच्छिक होने के बाद से किसान इससे दूरी बना रहे हैं, उसमें ये सवाल लगातार गहराता जा रहा है कि आखिर इस नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जो नुकसान यहां किसानों को हुआ है बाढ़ से, उसकी भरपाई के लिए बिहार सरकार क्या प्लान लेकर आ रही है? कैसे इन किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी? अभी हम बताना चाहेंगे आप सबों को, उत्तर बिहार के दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल के अधिकांश प्रखंडों में अत्यधिक वर्षापात के जल जमाव की स्थिति तथा नदियों में तूफान के कारण, बाढ़ उत्पन्न होने के कारण धान तथा अन्य खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है। अगर हमने अभी जिला कृषि पदाधिकारी को आदेश दिया है, हमने लगभग 3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उत्तर बिहार के सभी जिला कृषि पदाधिकारी को फसलों के नुकसान का
प्राथमिक आकलन करा लिया गया है। निर्देश दिया हमने है उसी तरह सभी प्रखंडों तथा पंचायतों जहाँ बाढ़ की स्थिति भयावह है और फसल क्षति का आकलन पुनः करा लिया जाए तथा पानी उतरने के बाद फसलों की वास्तविक क्षति से संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाए। और वैसे प्रखंड जहाँ 15 अगस्त के बाद भी पानी निकलने की संभावना नहीं है वहाँ अल्प अवधि में तैयार होने वाले धान के बीज के साथ साथ हमने किसानों के लिए वैकल्पिक फसल की व्यवस्था की जा करके वह हमारा तोरिया है, मक्का है, कुल्थी है, अरहर है और तथा सब्जी फसलों के बीज की वहाँ की आवश्यकता के अनुसार हमने कहा है मुख्यालय को और रिपोर्ट करने को जाकर ताकि हमारा कोई भी मतलब खेत खाली नहीं रह जा करके। हमारी दोनों व्यवस्था है। एक और हम आकलन कराने का भी हमने डायरेक्शन दिया है डिपार्टमेंट के अपने जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं और हमारे जो नीचे में किसान सलाहकार कृषि समन्वयक हैं तो जाएंगे। जो पानी है तो पानी में तो आकलन करना संभव है नहीं जाकर के और मैं समझता हूँ पानी जब निकल जाएगा तो वास्तविक आकलन उसका होगा। वो आकलन की रिपोर्ट जब आएगी जिला पदाधिकारी के माध्यम से हमारे पास अब तब हम कैबिनेट ले जाएंगे और जो नुकसान होगा हम लोगों ने पिछले साल भी वहाँ नुकसान हुआ था नुकसान में किसान भाइयों को। प्रेम कुमार जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने आकलन के आदेश दे दिए, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन जाके जो है प्रशासन करेगा, लेकिन जैसे कि लॉकडाउन लगा था, किसानों के ऊपर लॉकडाउन की भी मार पड़ी है और अब बाढ़ की भी मार पड़ रही है, तो क्या कोई मुआवजा की घोषणा की गई है अब तक या करने के प्लान में सरकार है? ये प्राकृतिक आपदा है और आपदा में हाल में अभी फरवरी महीने में और फरवरी के बाद मार्च अप्रैल महीने में बेमौसम बारिश वाला वृष्टि के कारण भी किसान भाइयों की क्षति फसलों का हुआ था रबी के मौसम में और हमने वहां भी लगभग करीब 19 लाख किसानों को हमने कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराने का हम लोगों ने काम किया है। तो जो किसानों को लगभग 19 लाख किसानों के खाते में लगभग 700 करोड़ की राशि हमने डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया है जाकर के और आगे हमारा प्लान है कि आगे जो फसलों का नुकसान होता है वो एक तो हम करते क्या है किसान भाइयों को मदद करने के लिए कृषि इनपुट देते हैं और उसके बाद हम लोग बिहार में एक योजना और हमने शुरू की है जाकर के बिहार राज्य फसल सहायता योजना जाकर के फसलों का जो नुकसान का जिसकी चर्चा आप कर रही हैं जाकर के वो भी हम देते हैं जाकर के, लेकिन जो किसान निबंधित कराते जाकर के। खरीफ का मौसम शुरू हो गया है और बिहार में 33 लाख हेक्टेयर में हमें धान का लक्ष्य हमारा है, 4.5 लाख हेक्टेयर में हमारा मक्का का है, 1 लाख में दलहन और 50 हेक्टेयर में तिलहन फसलों का हमारा। जी, तो आकलन करके आगे चलकर जो भी मुआवजा या इसको लेके जो भी आदेश है वो जारी किए जाएंगे। आपको मैं यहाँ पे रोकूंगी। हमारे साथ बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष जी धीरेन्द्र सिंह जी टुड्डू जी भी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, जो कृषि मंत्री कह रहे हैं उनकी बात से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या वो काफी है किसानों के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया वो कदम इनका फेल हो जा रहा है। इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था कि कृषि रोड के माध्यम से मैं किसानों को ससमय बीज उपलब्ध कराऊंगा, खरीफ फसल के लिए धान का बीज, मक्का का बीज, सोयाबीन का बीज, और लॉकडाउन और ट्रांसपोर्टिंग बंद होने के कारण इनका ये कृषि रोड में पहले फेल कर गया। दूसरा, राज्य सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं 33 लाख हेक्टेयर में धान का खेती और 4 लाख हेक्टेयर में मक्का का खेती में खरीफ का करूंगा, जो किसानों ने अपने संसाधन से किया वो बाढ़ और अतिवृष्टि ने इस बार पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। राज्य सरकार 12 जिला को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मानती है, जबकि पूरे बिहार, उत्तर बिहार का लगभग 18 जिला पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित है और कुल मिला के 26 जिला आंशिक प्रभावित है। राष्ट्रीय आपदा ये लोग क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? यदि राष्ट्रीय आपदा बिहार के बाढ़ को घोषित कर देते तो ये फसल क्षतिपूर्ति, फसल सहायता या जो भी सहायता देने की बात है, केंद्र भी मदद आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से करता। 3 हेलीकॉप्टर के सहारे ये बिहार में रिलीफ बांट रहे हैं, जबकि 18 जिला पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित है। प्रेगनेंस में महिलाएं हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। दूर दहात के स्थिति यह है
कि कोई देखने वाला नहीं है। कोरोना के वजह से कोई सर्वे नहीं कर रहा है, प्लॉट जी। पर कोई नहीं जा रहा है, जी। यातायात का सुविधा नहीं है, जी नाव धीरेन जी, नहीं तो है। ये सब और तमाम जो सारा आपकी सिस्टम- डिमांड्स हैं, तो यहाँ पर प्रेम कुमार जी, धीरेन जी यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। मेरी बात हर सुनिए। साल बिहार में जो आप बाढ़ मेरी आती है बात उससे सुनिए। नुकसान किसानों जी, को जी। होता है और जो कदम सरकार उठाती है वो पूरे नहीं होते हैं। नहीं, मैं मेरी बात सुन लीजिए, उनकी बातों को सुन लिया हमने। जी उन्होंने जो कहा है, अभी उत्तर बिहार के इनका डिमांड है, लोकतंत्र में डिमांड करना अच्छी बात जाकर के। ये सरकार अपने मापदंड से चलती है जाकर, नियमों से चलती है जाकर के, और आपदा का एक गाइडलाइन जाकर के उसको हम फॉलो करते हैं। और अभी चर्चा कर रहे थे, अभी हम लोगों ने बिहार बीज निगम के द्वारा 5,05,00,000 किसानों को अनुदानित दर पर ऑनलाइन हम लोगों ने और बीज की आपूर्ति कराने का काम किया है। और पहली बार बिहार में हम लोगों ने होम डिलीवरी देने का काम किया है। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ गया है तो निश्चित तौर पर वहां पर हमारे जिला स्तर पर, जिला पदाधिकारी के स्तर पर लगातार कम्युनिटी किचन सेंटर चलाया जा रहा है। जो बाढ़ में फंसे लोग थे, ऐसे लाखों लोग को निकाल कर लाया गया है। और बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6,000 की राशि भी जाना शुरू हो गई जाकर के है। तो हमारी सरकार के द्वारा पिछले वर्ष 20 वर्ष में जाकर के बाढ़ग्रस्त जिलों में सरकार का पूरा प्रयास जाकर के है। किसान भाइयों का जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसका नियम है, सरकारी चीज है तो उसको आकलन कराया जाएगा। आकलन कराने के बाद ही हम लोग उनको मदद करेंगे। कहा तो हाल में 20 में 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के कारण किसानों की क्षति हुई थी। 19 लाख किसानों के खाते में 700 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से किसान भाइयों को सहायता पहुंचाने का तो काम प्रेम किया। कुमार जी, आपका ये कहना है कि आकलन किया जा रहा है और आगे चल के कहीं ना कहीं जो है जो किसान है जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यहाँ पे की जाएगी। हालांकि धीरेन जी का कहना है कि जो भी कदम सरकार उठा रही है या पूर्व में उठाए हैं वो उस तरह से व्यापक रूप से वो नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।